नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल पर, इस YouTube परिवार पर। हम आज इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हो, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर से पॉलिटेक्निक कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो या कोई और ऐसी ब्रांच से कर रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर का, आईटी का, इनका मिश्रण है और वहाँ पर आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ने को देखने को मिल रहा है, या कुछ जगह पर इसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट के नाम से भी डिनोट करते हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ स्पेशली आप सभी के लिए है। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम इस पूरे सब्जेक्ट को वन बाय वन, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कवर करते चलेंगे। आप अगर हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो इन दोनों का समावेश, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं साथ लेकर के चलूँगा और बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने की। तो सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप 11th-12th में फ़िज़िक्स पढ़ रहे हो और वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े जो टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर भी ये वीडियो सीरीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगी, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीई कर रहे हो, वहाँ पर भी आपका जो बेसिक्स है वो इस वीडियो सीरीज़ से बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कैसे हुई, उसके अंदर कौन-कौन से ट्रेंड आए और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या-क्या एप्लीकेशंस है, कि आज हम प्रेजेंट डेज़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को कहाँ-कहाँ देखते हैं जहाँ इसका यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स। जब हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनके कितने टाइप हैं, वहाँ हम इसको ब्रीफली समझेंगे। तो जो ये हमारा सब्जेक्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है यहाँ से, सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। यहाँ से तो हम सिर्फ बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से एक सर्किट को हम डिज़ाइन करते हैं। बट जो शुरुआत है चैप्टर की, सब्जेक्ट की, वो बेसिकली यहाँ से होगी। सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम पढ़ेंगे ब्रीफली, सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या है, अलग अलग हम मटेरियल्स पढ़ेंगे, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायोड वाला चैप्टर कि डायोड क्या है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड क्या है, इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड की हेल्प से जो हम रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ये किस तरह से काम करते हैं, कहाँ पर इनको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जिनर डायोड, वेक्टर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, एलसीडी, इनके भी एप्लीकेशंस ब्रीफली पढ़ेंगे कि कहाँ पर इनको हम यूज़ करते हैं और किस तरह से इनकी वर्किंग प्रोसेस है, किस तरह से ये काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स के, बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, इनके टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसके बाद इनकी वर्किंग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट्स, के बाइसिंग क्या होती है, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग किस तरह से करते हैं, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है और ट्रांजिस्टर की स्टेबलाइजेशन क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये हमारा एक तरह से एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर का, कि हम ट्रांजिस्टर को बेसिकली कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं एज ए एम्पलीफायर को डिज़ाइन करने के लिए, कि मान लीजिए ये आपका एक एम्पलीफायर है जो ट्रांजिस्टर बेस्ड है और इसके इनपुट पे हमने कोई वीक सिग्नल दे दिया, इनपुट पे हमने वीक सिग्नल दे दिया, तो ट्रांजिस्टर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जो ये आउटपुट पे हमें सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई मीन्स क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे हमें सिग्नल ऐसे मिला तो यहाँ पे ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें दे देगा। इसी तरह से हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज के अंदर क्या होता है, सिंगल स्टेज के अंदर तो सिर्फ जैसे कि एक स्टेज है ये ट्रांजिस्टर की, बट मल्टी स्टेज के अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा हम इस तरह से स्टेजेस यूज़ करेंगे। और इसका भी यूज़ क्या है, इसके भी इनपुट पे हम वीक सिग्नल अप्लाई करते हैं और आउटपुट पे हम एम्पलीफाइड सिग्नल गेन करते हैं। इसके अलावा हम और पढ़ेंगे फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, जेफेट, बीजेटी, इनके कॉन्फ़िगरेशन, और साथ ही फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर को डिज़ाइन करने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। तो साथियों, ये बस हमारा इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन था कि इसके अंदर हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक
देख चुके हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा जो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ये सब्जेक्ट है, अपने इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हर चैप्टर को, हर टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ, और आप इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकूँ। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को जल्दी ही मिलता हूँ इस वीडियो सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।